हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो दोस्तों रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों ने प्राइवेट व्हीकल को एक पब्लिक प्लेस है या ये प्राइवेट प्लेस है इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आप अगर देखो तो एनडीपीएस एक्ट नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर 16 अप्रैल यानी कुछ दिन पहले ही कहा है कि भाई जो प्राइवेट व्हीकल है वो एक प्राइवेट प्लेस है। और आपको याद हो रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि गाड़ियों में मास्क पहनना है। क्यों? क्योंकि गाड़ियों के अंदर जब आप महामारी एक्ट में एक प्राइवेट व्हीकल को हाईकोर्ट ने इंटरप्रेट किया और कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने कि ये गाड़ियां एक पब्लिक प्लेस हैं। तो अब सवाल उठता है इस कॉन्ट्रडिक्शन के बीच में गाड़ी है तो है क्या? जवाब सिंपल सा है, बोथ यस एज वेल एज नो। तो दोस्तों आज की क्लास इसी को समझने में, आज की क्लास इसी को डीमिस्टिफाई करने में हम निकालने वाले हैं। तो अंत तक देखिएगा, छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड नीचे मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि प्राइवेट कार एक पब्लिक प्लेस है और इसलिए और इसी वजह से आपको मास्क गाड़ी के अंदर पहनना अनिवार्य है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 16 तारीख को कहा एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में कि प्राइवेट व्हीकल एक पब्लिक प्लेस नहीं है, प्राइवेट व्हीकल एक प्राइवेट प्लेस है। तो ये दोनों जजमेंट बड़े ही कन्फ्लिक्टिंग लगते हैं कि भाई आखिरकार है तो है क्या, प्राइवेट व्हीकल पब्लिक प्लेस है, प्राइवेट प्लेस है। बट रियलिटी में आप देखें ये सुपरफिशियली कन्फ्लिक्टिंग लगे, अंदर में रियलिटी में देखें तो दोनों ही अपने अपने जगह इंटरप्रिटेशन सही है और कुछ ऐसे ही लॉ ऑपरेट करती है। तो आज हम यही समझेंगे कि हाउ डज द लॉ ऑपरेट्स। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस, तो गाड़ियों की अगर बात करें तो सबसे पहले तो अभी हमने देखा महामारी एक्ट के अंतर्गत अगर आप देखें तो गाड़ी क्या है, एक पब्लिक प्लेस है। वैसे ही वेरियस स्टेट्स के एक्साइज एक्ट हैं, उनके अनुसार यदि आप गाड़ी में शराब पीते हैं तो आप इट अमाउंट्स टू अल्कोहल कंजम्पशन इन पब्लिक प्लेस। ये सेम बात है पब्लिक प्लेस में अल्कोहल कंज्यूम करना, और उसी के अनुसार आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। वहीं जब बात हो रही है ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की तो उसमें कहा कि भाई जो प्राइवेट गाड़ी है वो एक प्राइवेट प्लेस है। तो आइए इन तीनों केसेस को एक एक करके समझते हैं और इसके पीछे क्या कारण है कि ये पब्लिक प्लेस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रिंकिंग अल्कोहल इनसाइड कार। तो बिहार एक्साइज एक्ट हमारी केस स्टडी है। तो इसमें अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एक्साइज एक्ट के अंतर्गत जब सेक्शन 217A ऑफ बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट को इसको जब इंटरप्रेट किया तो उन्होंने कहा कि पब्लिक प्लेस का मतलब है वो कोई भी इलाका जिसको आम पब्लिक को एक्सेस है। तो इसी को उन्होंने कहा कि जब प्राइवेट व्हीकल की बात हो रही है तो प्राइवेट व्हीकल इंटायरली आप यदि देखें तो प्राइवेट व्हीकल, वैसे तो मैं किसी की प्राइवेट गाड़ी में नॉक करके एंटर नहीं कर सकता, बात सही है, लेकिन उस प्राइवेट व्हीकल में क्या हो रहा है मैं देख सकता हूं जब वो पब्लिक प्लेस में खड़ी हुई है। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि ये इंटायरली ऐसा नहीं है कि मुझे उस गाड़ी का एक्सेस नहीं है। तो जब वो प्राइवेट व्हीकल पब्लिक प्लेस में खड़ी है तो उस वक्त जन साधारण आम आदमी भी उस गाड़ी से एक्सेस कर पाते हैं, यानी कम्युनिकेट तो कर सकते हैं। और इस तरीके से आप देखें तो ये कहना कि जब वो गाड़ी पब्लिक रोड पे है तो वो पब्लिक नहीं प्राइवेट है, ये कहना गलत होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर वो गाड़ी पब्लिक प्लेस पे खड़ी है तो आम आदमी उसको देख सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। और इसी रैशनल को इंटरप्रेट करते हुए उन्होंने कहा कि भाई जो गाड़ी अगर पब्लिक प्लेस में है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, जब उस गाड़ी की इंटरप्रिटेशन हो रही है अंडर दी बिहार एक्साइज एक्ट। कुछ वैसा ही केरला अबकारी एक्ट है जिसमें कहा है कि यदि कोई प्राइवेट गाड़ी पब्लिक प्लेस में पार्क्ड है तो वो पब्लिक प्लेस होगी। ये साफ साफ एक्ट ही खुद बाई लॉ लिखा हुआ है। और केरला हाईकोर्ट ने भी इसी के अनुसार कई बार आदेश दिया है कि यदि कोई प्राइवेट व्हीकल में गाड़ी पीते हैं पब्लिक
प्लेस में, तो ये सेम बात है लाइक ड्रिंकिंग इन पब्लिक प्लेस, और उसी के अनुसार उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों है वियरिंग ऑफ मास्क इनसाइड प्राइवेट कार। तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इन दो एक्ट को दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पे इंटरप्रेट किया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो प्राइवेट व्हीकल है वो पब्लिक प्लेस की तरह काउंट की जाएगी, कंसिडर की जाएगी, जब बात हो रही है कोविड-19 पैंडेमिक के रेगुलेशन की, उससे रिलेटेड लॉज की, यानी एपिडेमिक डिजीज एक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो कोर्ट का कहना है पब्लिक प्लेस कोई गाड़ी है या नहीं है वो कंटेक्स्ट पर निर्भर करती है। तो जब हम एपिडेमिक डिजीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, आज के टाइम में कोविड-19 पैंडेमिक रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें पब्लिक प्लेस को इंटरप्रेट करना है तो हमें इसी कंटेक्स्ट में समझना होगा कि कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड करती है। तो कोर्ट का कहना था, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था, कोई व्यक्ति हो सकते हैं कि बिना मास्क के गाड़ी में बैठ जाए और वहां पर छींक दें, खांस दें, तो उनकी जो निकली हुई ड्रॉपलेट है वो गाड़ी में से कई घंटों तक घूमती रहेगी, और वो व्यक्ति मास्क नहीं पहने थे इसीलिए तो वो ड्रॉपलेट घूम रही है। ऐसा हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति उस गाड़ी में आके बैठ जाए और अनजाने में वो भी बिना मास्क के बैठेगा और अनजाने में वो भी इन्फेक्ट हो जाए उसी कोविड से, कोरोना वायरस से, तो इस तरीके से उसको भी हानि हो जाएगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि जब हम बात करेंगे कोरोना की तो उस गाड़ी से किसी अनजान व्यक्ति को भी नुकसान हो सकता है, इसीलिए इस गाड़ी को प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक प्लेस की तरह कंपेयर किया जाए। तो आप गाड़ी में बैठे तो मास्क पहने। तो क्या इंटेंशन थी इस जजमेंट के पीछे? इंटेंशन थी यदि इस प्रैक्टिस से, गाड़ी के अंदर मास्क पहनने की प्रैक्टिस से जरा भी चांस है कि कोरोना ट्रांसमिशन रुक जाए इवन बाय अ सिंगल परसेंटेज, तो वैसे प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया जाए। तो दस जब आप एपिडेमिक डिजीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कोविड रेगुलेशन रूल्स की बात कर रहे हैं, कोविड पैंडेमिक रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, तो गाड़ी क्या है? एक पब्लिक प्लेस है। नेक्स्ट आता है रिसेंट जजमेंट अप्रैल 16 का। तो इसमें नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर पब्लिक प्लेस क्या है, प्राइवेट प्लेस क्या है, इसको इंटरप्रेट किया गया है। तो अप्रैल 16 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट व्हीकल एक पब्लिक प्लेस नहीं है एज पर दी सेक्शन 43 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। तो एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 43 साफ साफ बोलती है कि पब्लिक प्लेस है तो है क्या? तो सेक्शन 43 बोलती है कि पब्लिक प्लेस इंक्लूड्स एनी पब्लिक कन्वेंस यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाइक पब्लिक बस, है ना, कोई टैक्सी हो जाए या कोई मास ट्रांसपोर्ट की मेट्रो सर्विसेज हो जाए तो वो पब्लिक कन्वेंस, या फिर होटल, शॉप या अन्य प्लेस जो कि जन साधारण को एक्सेसिबल है, तो वही इंक्लूड किए जाएंगे पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस केस की बात हो रही थी, तो उस केस में एक जीप पकड़ाई थी जो कि प्राइवेट जीप थी, उसकी आरसी बुक भी प्लेस की गई। उस आरसी बुक के तहत बोला कि भैया ये प्राइवेट व्हीकल है, एक प्राइवेट जीप है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पे इस केस में ये जो जीप है इसकी आरसी बुक साफ साफ बोलती है कि ये तो प्राइवेट आरसी बुक, प्राइवेट व्हीकल है, कोई पब्लिक व्हीकल नहीं है। तो इसके केस में ये पब्लिक कन्वेंस तो कहीं से भी नहीं है। अगर पब्लिक कन्वेंस नहीं है तो उसके अनुसार सेक्शन 43 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट जो पब्लिक प्लेस क्या है वो डिफाइन करती है, उसके अनुसार तो ये प्रॉपर एप्ट नहीं है। तो इसीलिए सेक्शन 43 इस केस में वैलिड नहीं है। तो सेक्शन 43 आप नहीं लगा सकते इनको गिरफ्तार करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको अगर लगाना चाहिए था तो कौन सा? सेक्शन 42 के अंदर आपको उन व्यक्ति को गिरफ्तार करना था। सेक्शन 42 ऑफ एनडीपीएस एक्ट डील करती है कि प्राइवेट प्लेस में कैसे किसी को गिरफ्तार करना है या नहीं करना है। तो लेकिन पुलिस ने सेक्शन 42, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने सेक्शन 42 लगाया नहीं था, तो इस वजह से उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया। तो यहां पे रैशनल क्या था कोर्ट का? तो यहां पे कोर्ट ने जब एनडीपीएस एक्ट के अंदर गाड़ी, प्राइवेट व्हीकल एक पब्लिक प्लेस है या प्राइवेट प्लेस है, इसको इंटरप्रेट किया, तो कोर्ट ने किसको किया?
क्या लॉ में लिखा है, लेटर ऑफ द लॉ, क्या लॉ में साफ साफ लिखा है पब्लिक प्लेस क्या है, उसके अनुसार इंटरप्रेट किया है। तो आप अगर देखें तो 3 जगह पे हमने इंटरप्रिटेशन देखे। तो अल्कोहल के कंटेक्स्ट में बिहार एक्साइज एक्ट हो, केरला अबकारी एक्ट हो, तो इन सब में प्राइवेट व्हीकल क्या है, वो एक पब्लिक प्लेस है। लाइकवाइज वियरिंग ऑफ मास्क की बात हो तो गाड़ी अगेन क्या है, प्राइवेट व्हीकल भी एक पब्लिक प्लेस है। वहीं बात हो ड्रग्स की, नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत, तो ये गाड़ी क्या है, अब ये एक प्राइवेट प्लेस है। तो ऐसा कहा जाता है लॉ स्कूल में, किसी भी सवाल का जवाब क्या होता है, इट डिपेंड्स। तो कुछ वैसा ही है, कोई गाड़ी पब्लिक प्लेस है, प्राइवेट प्लेस है, इट डिपेंड्स अपॉन दी कंटेक्स्ट। तो अलग अलग कंटेक्स्ट है, 3 कंटेक्स्ट आपने देखे, अल्कोहल कंजम्पशन, कोरोना वायरस का केस, और तीसरा मास्क पहनना, एंड मास्क पहनना कोरोना वायरस के लिए, एंड तीसरा आपने देखा पिछला जो कि था नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यानी ड्रग्स कंजम्पशन। तो तीनों में आपने देखा 3 अलग अलग कुछ इंटरप्रिटेशन थे जिसके तहत गाड़ी पब्लिक प्लेस है या प्राइवेट प्लेस है ये डिफाइन हुई। तो कुछ इसी पे आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूजी कोड KC10 कुछ जैसे आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे। आज की क्लास को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं, पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज है, मंडे टू सैटरडे अलग अलग टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। अनअकैडमी में आपको डेली लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी अल्टीमेट सरप्राइज 20 बुक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 1 साल या उससे अधिक की लेते हैं। वैसे ही मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी है जिसमें आपकी सब्सक्रिप्शन टिल प्रीलिम्स 2022 तक चलेगी। 1 साल की सब्सक्रिप्शन और 2 साल की सब्सक्रिप्शन टिल प्रीलिम्स 2023 तक रन करेगी यदि आप सब्सक्रिप्शन अप्रैल 28 के पहले लें। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक एंड प्लस 2 प्रकार की सब्सक्रिप्शन है, दोनों हमारे यहाँ अवेलेबल है, एंड इनकी कॉस्ट आप देख सकते हैं। KC10 कोड यूज करने के बाद आपको 10% ऑफ मिलता है, साथ साथ मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है, उसमें भी आप KC10 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ऑप्शनल एंड GS दोनों के कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं। साथ साथ दोस्तों अनअकैडमी क्लेम योर UPSC ड्रीम लोन भी अवेलेबल है, तो उसका भी इस्तेमाल करें। फ्री टेस्ट सीरीज भी रन कर रहे हैं, एंड नए बैचेस भी 21 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसका पार्ट जरूर बने। एंड अनअकैडमी कॉम्बैट यदि आप देखें तो हर संडे हो रही है, तो इसको जरूर हिस्सा बने एंड इसमें एनरोल करें। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।